हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे एसएससी जीडी की प्रैक्टिस पेपर सीट। और आज से हम करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे, जितने भी सेट, वो हम कर चुके हैं। और आज से हम न्यू पैटर्न पर आधारित मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको टाइमर दूंगा और उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर हम साथ में करेंगे। ठीक है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, जिसे आप कीजिए। 35 सेकंड का आपके पास टाइम है। टाइम कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत अंक 46 है। कितने का? 35 का कितना है? 46 है। अब क्या दे रखा आगे? बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 23 के स्थान पर 33, कितने? 23 के स्थान पे 33 पढ़ लिया है, और एक स्थान पे 36 के स्थान पे 30 पढ़ लिया गया है। अब जो ये ऊपर वाला है, ये कितनी बार है? ये 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। तो इसका जो आंसर आएगा उससे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 23 से कितना ज्यादा पढ़ा? तो ये पढ़ लिया 10 ज्यादा पढ़ लिया, और 2 यूनिट में, तो ये टोटल 20 हो गया। और ये हो गया 6। कितना हो गया? 6 माइनस का, क्योंकि ये कम है। सॉरी, ये तो है, ये तो ज्यादा पड़ा है, तो ये तो हो गया माइनस का अपना, और ये हो गया अपना प्लस का। तो यहाँ से ओवरऑल कितना निकल के आया? यहाँ से 14 निकल के आया। और ये 14 माइनस होंगे किस में से? यहाँ से माइनस होंगे 46 से माइनस होंगे। ये कितनी यूनिट में होंगे? 35 यूनिट में, क्योंकि टोटल जो बच्चे हैं वो 35 हैं। तो ये कितने हो गए? कितना मान निकल के आएगा इनका लगभग? तो इनका मान लगभग निकल के आएगा, जब ये इसमें से भाग दिया जाएगा, तो ये लगभग पॉइंट 33 यानी कि इसका जो मान है इतने इतने का, इसका मान आ रहा है 0.40। तो ये निकल के आएगा 45.6 के लगभग। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में अमिता जो अंतिमा है, इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकती है। कितने? प्रारंभ में, स्टार्टिंग में क्या कर सकती है? स्टार्टिंग में वह किसी कार्य को 25 दिन में कंप्लीट कर सकती है। फिर क्या दे रखा है? लेकिन वह उस कार्य को केवल 10 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद यह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 15 घंटे में कर देगी। कितने में? 15 घंटे में कर देगी। तो पूरा कार्य 15 घंटे में पूरा कर देगी। तो यदि अंतिमा को एक कार्य विधि से यह कार्य पूरा करना हो, तो वह किस दर से करेगी, या फिर किस जो कार्य क्षमता है उससे करेगी, यह हमें पूछा गया है। तो उसने क्या है यहाँ पे दे रखा है? 15 घंटे पूरे कर सकती है। 10 घंटे तक उसने कार्य किया। कितना? 25 कार्य किया। ठीक है।
10 घंटे तक कार्य करती है। जो ये कार्य है वो कितने करते हैं, 10 घंटे तक कार्य करती है। तो कितना कार्य कर देती है ये, तो ये कर देती है 2/5 कार्य वो कर देती है कितनी देर में, 10 घंटे की अंदर। अब बच्चेगा कितना, ये तो हो गया काम, इतना तो क्या हो गया, हो गया काम है ये। अब बचेगा कितना, शेष कार्य हो जाएगा अपना 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। ये काम क्या है, ये काम बाकी है। बाकी है। अब एक काम को क्या दे रहा है, अब एक काम को वो 15 घंटे में पूरा कर सकती है। कितने घंटे में, 15 घंटे में पूरा कर सकती है। एक काम को वो करती है 15 घंटे में, तो 3/5 काम को कितने घंटे में करेगी, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 9 घंटे। कितना हो जाएगा, 9 आवर्स में पूरा कर देगी। अब वो पूरा काम उसे कुल कितना समय लगेगा, क्योंकि उसे जो 10 तो पहले लग चुका है और 9 अब लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 9 बराबर 19 आवर्स। कितना हो गया, 19 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 307.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। कितने रुपए में, 307 रुपए में बेचने, 7.8 में बेचने पर 5% की उसे हानि हो रही है और वह 8.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहेगा। तो पहले 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 20 से उसके पास कितना हो रहा है, 19। बेचने पर तो 19 बराबर में हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें 307.80। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई 16.2। अब क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई अपने पास 324। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए, सॉरी 8.5% का लाभ कमाने के लिए, तो 8.5% को 17/2 लिख सकते हैं। तो 8.5% को हम लिख सकते हैं 17.2। तो 324 इंटू 17.2 प्रतिशत, तो टोटल कितना निकल के आ गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 2 से इसे काट देते हैं, तो ये हो गया 162 इंटू 17, ये निकल के आएगा 27.54। तो अपने पास जो टोटल मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 324 प्लस 27.54, तो ये बन गया अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 351.54। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन को देखते हैं और इसको देखते हैं, तो पॉइंट के बाद में हमारे पास क्या आती है, 54 ही आती है। तो 54 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 2 यूनिट डिजिट वाले, और फिर सीधे ही कैलकुलेशन किए बिना ही इस पे टिक मार देते हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन में टाइम बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 675 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 2/5 से चलाए तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब यहां से क्या करेंगे हम, स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर में होती है डी अपॉन टी। क्या होती है, डी अपॉन टी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये है। अब इसकी जो यहां से हम निकालेंगे इसकी चाल, तो 675 इंटू 9 घंटे,
तो ये आ गए हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई। अब क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है वो इस स्कूटर की 2/5 कितने 2/5 की चाल से चला रहा है। तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें पूछा है। तो 75 का 2.5 कितना हो गया 30। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चला रहा है कितनी देर 5 घंटे। तो ये कितना होगा 30 पंजो 150 कितना हो गया 150 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दूरी पूछिए ना। तो यहाँ से दूरी आ गई 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में कोष्टक और डिवाइड को। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि 3 × 4 बटे जो ऑफ में है इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 × 24। ठीक है। अब आगे क्या है -3/2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1। जब ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बना देगा प्लस का। ठीक। और इंटू ये एक तो इसे मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटू क्या है यहाँ पे इंटू में 2 है कितना है 2 है। तो यहाँ से 2 आ गए। 2 के बाद में क्या है प्लस 6 है और बटे 4 × 3 सॉरी ये 3 नीचे आएंगे। तो यहाँ से 2 3 से 2 कट जाएगा 2 बार कट जाएगा और 2 से 2 यानी कि यहाँ तक तो बच गया 1/2। 2 यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 12 दूनी 24। तो ये हो गया 6 प्लस के 3 प्लस के 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया एलसीएम हो गया 6 1 प्लस और ये हो गया 18 और ये हो गया अपना 3। तो ये कितना हो गया 6×3 = 18 और ये हो गया अपना 3 और 4। तो ये कितना हो गया अपना ये हो गया 22/6। तो इसका मान कितना आएगा 6×3 = 18 4/6 और ये कट जाएगा तो 3 सही 2/3 किसका आएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.5 गहराई और 18 मीटर त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो इसका क्या बताना है हमें आयतन। तो आयतन क्या होता है इसका वॉल्यूम ऑफ किसका बेलन का। तो ये होता है πr²h। तो यहाँ पर 22/7 इस पाई का मान हो गया इंटू आर कितना दे रखा है 18 इंटू 18 गुना 3.5 कितना 3.5। तो ये कट गया 0.5 से और ये हो गया 9 कितना हो गया 9। 18 नाम में 162 इंटू 22। अब ये कितना हो गया 22 इंटू 162 कितना 22 इंटू 162। तो ये अपना हो गया यूनिट डिजिट देख लो 4 यूनिट डिजिट किसका है ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 22 का जब 162 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने से 162 से तो वो
उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई होके 4 बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि राजू ने दो वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1000 रुपये में खरीदी। उसने एक को 25% की हानि, तो 25% की हानि कितनी हो जाएगी, तो 25% की हानि होती है, एक को 25% की हानि यानी कि 4 से 3 पर। तो इसे हम ले लेते हैं x, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना। और b को 20% के लाभ पर, b को कितने पर, 20% के लाभ पर 5y से 6x पे बेच दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी का जो विक्रय मूल्य है वो ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 120 अधिक है। तो हम इन दोनों का अंतर कर देते हैं। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी हमारे पास, क्या बनेगी, ये बन जाएगी 6y माइनस का दुगने से बोल रहा है ना, तो इन दोनों का बराबर कब होगा, जब इसका दुगना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 120 अधिक है। तो यहाँ से हम 6 से काट देते हैं, तो ये बन जाएगी y माइनस के x बराबर 20। समीकरण एक तो ये बन गई हमारे पास। दूसरी कैसे बनेगी, यहाँ से कि 1000 रुपये में खरीदा, दोनों को खरीदा था ना, तो दोनों का क्रय मूल्य क्या है, 4x और 5y। तो यहाँ से 4x प्लस 5y बराबर में कितना हो जाएगा, 1000। अब इसमें जो समीकरण एक है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 80। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9y बराबर में हमारे पास आ जाएगा 1080। तो y बराबर में हमारे पास आ जाएगा 120। अब 120 किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमें पूछा क्या है, एक का क्रय मूल्य, तो एक कौन सा है, 4x। तो 4x x की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, और क्या जाएगा हमारे पास 400। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 72 किलोमीटर दूरी स्थान बी तक एक साथ समय पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 15 मिनट रहा और कार की चाल निकटतम कितनी होगी। तो हमारे यहाँ पे क्या करना है, कार की चाल हमें बतानी है। तो कार की तुलना में कितनी परसेंटेज है, 50%, यानी कि तो 50% का मतलब है 1/2, यानी कि 2 से 3। ठीक है। ये 2x हो जाएगी, ये 3x। तो ये तो हो जाएगी अपनी कार की और ये हो जाएगी ट्रेन की। ठीक। अब ये दो स्थान है ए और बी। ठीक। तो दोनों कार चल रही है अपनी 2x से और ट्रेन चल रही है अपनी 3x से। ठीक। और कुल दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 72 किलोमीटर की है। तो इसमें हम क्या करेंगे, निंजा टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि हमें टाइम का जो डिफरेंस दे रहा है, टाइम डिफरेंस 15 मिनट दे रखा है और दो चाल दे रखी हैं। तो 72 किलोमीटर बराबर 2x इंटू 3x बटे x इंटू टाइम, टाइम कितना है 15 मिनट, और ये 15 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 से काट दे इसे,
2 से काट देते हैं इससे पहले तो। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 3 और 36 बार। और ये x से x कैंसिल, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 से ये चल जाएगा 12 तियां 36। और यहाँ से ये जाएगा 3 से काट देते हैं 4 और ये आ जाएगा 5। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 12 पंजो 60। और ये कितना हो गया 12 पंजो, सॉरी 12 पंजो 60, 12 आएगा ना 12। और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 48। कितना हो गया 48। तो x बराबर में हमारे पास क्या निकल गया 48। हमें किसकी चाहिए, कार की चाल। कार की चाल तो 2 रेशियो में है ना, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 96 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट किस, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में खाली कर सकती हैं, जबकि पाइप सी अकेले उस टैंक को 5 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जब टैंक पूरा भरा होता है तब ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है। अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ए 15 मिनट में खाली कर सकता है, बी 20 मिनट में, और सी क्या कर सकता है 5 मिनट में भर सकता है। तो सी की पॉजिटिव वाली हो गई वैलेंसी। तो इनका एलसीएम कितना है, यहाँ से एलसीएम हो गया इनका 60। तो ये इसकी जो कार्य क्षमता है वो 4 हो गई, इसकी 3 हो गई और इसकी कितनी हो गई 12। ठीक है, ये है प्लस की और ये है 2 माइनस की। अब जो ये माइनस वाली है उनको 4 मिनट तक खोला जाता है, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की, ए और बी की हो गई 7 और इनको 4 मिनट तक खोला जाता है। तो ये 28 खाली कर दिया। कितना खाली कर दिया, 28 जो यूनिट है वो इस टैंक को खाली कर दिया। फिर 4 मिनट के बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। अब सी को खोला जाता है तो ओवरऑल अपनी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, प्लस की 5। अब जो ये प्लस की 5 है वो किसको भरेगी, जो खाली हुआ उसको ही तो भरेगी। खाली कितना हुआ था अपना, खाली हुआ था 28 यूनिट में खाली हो गया था। अब 28 यूनिट में खाली होगा तो सी भरेगा कितना, 28 को भरेगा कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो ये बटे 5, तो ये कितना हो गया 55 25 और बच गए 3.6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना सी, अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए निवेशित की गई धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित की गई उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 12.5 कम होता है, तो धनराशि की गणना करें। तो 16% है ना, तो 16 इंटू इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5/2। और यहाँ पे कितना है 9% इंटू इसको कितना लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, ये तो हो गया 40 और ये हो जाएगा 9 ने 81 है और ये हो जाएगा 40.5। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 40.5%। तो यहाँ से अंतर कितना है, यहाँ से 0.5 का अंतर है, वो किसके बराबर दे रखा है 12.5% के बराबर। तो यहाँ से जो एक है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
इसको हम 200 से तो ये हो जाएगा 0 और 12 दूनी 24 रे 25, 25 हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो जाएगी। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100% की पूरी, तो ये हो जाएगी 2500। कितनी हो जाएगी, 2500। तो अपना कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, कि हमें दोनों ब्याज हैं वो साधारण दर है, और उसका अंतर निकाल लिया हमने, और अंतर निकाल के जो हमें अंतर दे रखा है उसके बराबर कर दिया, और 100% की वहां से वैल्यू कर ली। क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है उसमें टाइम और जो दर होती है उनका मल्टीप्लाई क्या दर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कि पी, आर और टी। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 217, 248 और 279 का महत्तम समावर्त एवं एचसीएफ एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, जो कि क्या है, एक एचसीएफ है। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है उनमें हमसे दो ऐसी संख्याओं को चुनना है जो सबसे उनका अंतर सबसे कम हो, और जो अंतर सबसे कम है वही अपना एचसीएफ होगा, या फिर उसका जो मल्टीपल है उसके जो गुणनखंड है वो अपने एचसीएफ होंगे। तो इन तीनों में से सबसे सबसे कम अंतर किनका आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो 248 और 279 का अंतर सबसे कम है, तो मैं इसको घटा लेता हूं। तो ये कितना आ गया, 1 3 0, 31 अंतर 31 आ रहा है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि 31 कौन से ऑप्शन के बीच में है, तो 31 है मेरा 30 और 35 के बीच में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये एचसीएफ निकालने की सबसे आसान ट्रिक है कि दो संख्याओं का अंतर देख लेते हैं कितना है, और उनका जो अंतर होगा वो ही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। यदि वो नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो उसका गुणनखंड या मल्टीपल क्या होगा, अपना एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये 125/21 है, इस प्रतिशत है, इसको हमें साधारण अनुपात में लिखना है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, 125/21 इंटू 1/100, ये आ गया प्रतिशत पे। तो ये तो हो गया 25 चौके 100, और ये हो गया अपना 25 125, और ये कितना 5:84, ये 21 इंटू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5:84। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके आयतन को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब है, तो पहले तो इसमें लगा देते हैं हम। तो पाई आर की क्यूब, तो आर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 बराबर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, सॉरी यहाँ पे हमें तो आर चाहिए ना, और ये तो हमें व्यास दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 बराबर है, इनकी संख्या ज्ञात करनी है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले की। तो ये भी हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ से इससे पाई से पाई कट गई, सॉरी पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया।
तो n बराबर में हमारे पास क्या निकल के आता है, 8 की क्यूब 512। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। जो तीन संख्याएं, कितनी संख्याएं, एक, दो, तीन, ये तीन संख्याएं जिसमें से जो पहली संख्या है वह तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, अब क्या लिखा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। जो ये दूसरी संख्या है वह क्या है, तीसरी संख्या से कम है। तो कम है इसका मतलब 5 से ये हो गई 4। तो अब क्या करें हम, अब हमें बराबर क्या करना है, ये वाला बराबर करना है। तो इसको तो कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी सी वाला बराबर हो गया ना, और सी में हमें रिलेशन दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट संख्या है वो 25 अनुपात में हो जाएगी, सेकंड 16 अनुपात में हो जाएगी, और ये 20 अनुपात में हो जाएगी। अब क्या लिख रखा है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात क्या है। तो पहली संख्या का 25 का दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। तो दूसरी संख्या का और इनका योग कितना हो गया, तो पहली संख्या तो हमारे पास है 25, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 41। कितना हो गया, 41। तो हमारा क्या हो गया, 25/41 राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इनकी कीमतों का अंतर इतना है। कितना, इतना है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इनकी कीमत ज्ञात करें। तो क्या दे रखा है इसमें, 20% की वृद्धि हो रही है और तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दे रखा है। तो 20% को हम लिख सकते हैं ना कि 5 से 6 हो गया। तीसरे और चौथे का दे रखा है ना, तो हमें 4 वर्षों तक लिखते हैं। अब ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 625। कितना हो गया, 625, और ये हो गया अपना 1296। ठीक है, ये तो हो गया। हमें देख कितना रखा है कि दूसरे वर्ष और नहीं सॉरी तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत का अंतर दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या क्या करते हैं, तीसरे वर्ष का भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 125, और ये हो गया 216। ठीक है, अब कीमतों का अंतर देखेंगे तो इनका जो ये क्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा तभी तो देखेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया 625 हो गया अपना, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1080। कितना हो गया, 1080। अब इनका अंतर कितना है, अब इनका अंतर आ रहा है 200। इनका अंतर हो गया हमारे पास 216। 216 अंतर है जो हमें दे रखा है 374.4। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 10.4। कितनी आएगी, 10.4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें
कि हमें बताना है सेकंड साल का, तो दूसरे वर्ष के अंत में इनकी कीमत ज्ञात करें। तो दूसरा वर्ष अपना यहाँ हो जाएगा, तो ये तो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। तो इनको करा देते हैं 25 से मल्टीप्लाई, ताकि अपना इस आड़ वाला क्लियर हो जाए और आगे हम क्या कर सके, कंपैरिजन। तो इसको जब 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 150 और 25 75 और 15 वो 80, यानी कि 900। तो 900 इंटू, ये तो 900 रेशियो ना, 900 एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी 10.4, ठीक है। अब इस बटे 6, 10.4 बटे 6, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 10.4 बटे 6 आएगी, क्योंकि जो ये 10.4 है वह 6 रेशियो के बराबर है। तो अब इसको काट लेते हैं, तो जाएगा 15 छिगु 90, और जब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.4 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 104, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो बच रहा है, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट से फोड़ सकते हैं। और 5 चौके कितना होता है 15 चौके 60, यानी कि 6 यूनिट डिजिट होगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 60 आ रहा है। जब 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, तो अपना डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और फॉर्मूला और है, हमने ये हॉरिजॉन्टल किया है, अब लैंडस्केप भी कर सकते हैं। वो कैसे, प्लॉट कॉन्सेप्ट से। प्लॉट कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इसमें 4 वर्ष है, तो पहले वर्ष में क्या हो गया 5 से 6 हो गया, दूसरे में भी क्या होगा 5 से 6 होगा, तीसरे में भी 5 से 6 और 5 से 6। इस प्रकार से हमारी क्या चलेगी, ये अपना सिस्टम चलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हम 4 बार लिख देना इसको, तो यहाँ पे 5 से 6 ये इसके नीचे है, तो ये हो जाएगा 6 6 6, और यहाँ पे 5 6 6 6 5 5 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। अब इसका कितना होगा, ये तो हो गया 1296, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1080, और तीसरे साल का कितना हो गया 900, सॉरी दूसरे साल का 900, फर्स्ट साल का 750, और यहाँ पे 625। तो यहाँ से भी हम इन दोनों का अंतर निकाल के इनको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ यानी कि 100 में खरीद रहा है, तो वो 115 में बेच रहा है, ठीक है। दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है, कितने परसेंट की पे, 5% की हानि यानी कि 100 में खरीद रहा है, तो कितने में बेच रहा है 95 में। तो 95 में वो बेच देता है। यदि उनकी विक्रय मूल्यों में 150 का अंतर है, तो इस पूरे सौदे में उसे कितना परसेंट लाभ हुआ, ठीक है। तो इनका अंतर कितना दे रखा है, यही तो उन दोनों का विक्रय मूल्य है। तो इन दोनों का जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो हमें 20 दे रखा है, और वो दे रखा है 150 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 7.5, कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। अब हमें क्या पूरे सौदे में लाभ बताना है, तो पूरे सौदे का विक्रय मूल्य और पूरे सौदे का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, इसका जो विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का योग होगा 200, और यहाँ से हो जाएगा 210। तो 10% सॉरी 10 रेशियो की लाभ हो रहा है 200 के रिस्पेक्ट में, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू 7.5 है। तो हमें तो रुपए में ज्ञात करना है ना, तो रुपए में ज्ञात करेंगे, तो रेशियो 10 रेशियो का लाभ हो रहा है उसे, तो एक रेशियो बराबर में 7.5 है, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 7.5 यानी कि 75, कितनी हो जाएगी
75। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट 75 अनुपात x, तो पॉइंट 75 अनुपात x बराबर 5/8। ठीक है, तो ये कट गया 15 5 75 और 15 8 120, कितना 15 8 120 यानी कि 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट छोड़ के लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 5:3:8 के अनुपात में है और इनका महत्तम समावर्ती 8 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब जो संख्याएं होती हैं वो अनुपात इंटू एचसीएफ होती है, क्योंकि एचसीएफ हर एक संख्या में होता है, तो इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात है उनका योग करके उसको एचसीएफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, अपनी संख्या आ जाएगी। तो संख्याओं का योग कितना हो गया, ये हो गया 16। अब ये तो योग हुआ है अनुपातों का, इंटू एचसीएफ करेंगे तो 16 8 कितना होता है 144, कितना होता है 144, सॉरी 16 8 128, 16 नाम में 144 होता है, 16 8 128 होता है, तो ऑप्शन सी सॉरी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणित संख्याओं का औसत 58 है और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6% है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है, तो यदि प्रारंभ से जो 12वीं संख्या है उसको निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमारे पास कितना दे रखा है, 12 संख्याओं का कितना है, 12 संख्याओं का है 63.6 और 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 55.1 और टोटल 19 का कितना हो जाएगा, 19 का हमें दे रखा है कितना 58। अब जो ये 58 है ये ओवरऑल है, तो ये 12 जो 12 है ये 58 से कितना ज्यादा है 5.6 रेशियो में ज्यादा है, ये एक रेशियो की वैल्यू है, टोटल 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 67.2, कितनी हो जाएगी 67.2। ये तो होगी हमारे पास पॉजिटिव में क्योंकि ये ज्यादा है, और यहाँ से कितनी है, यहाँ से 2.9 ये माइनस की है 8 रेशियो में, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 23.2 माइनस की हो जाएगी, तो इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो होगा 44, कितना होगा 44 होगा। तो यहाँ से ये प्लस की क्या है 44 है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो 12वीं संख्या है वो छोड़ के जा रही है, तो जो 12वीं संख्या जाएगी तो ओवरऑल का जो फर्क पड़ेगा वो 58 पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, अब इस साइड प्लस आ रहा है तो ये प्लस दूसरी साइड जाएगा यानी कि ओवरऑल से माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा 44। अब कितने में, टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, टोटल संख्या हो गई अब 18, क्योंकि एक तो बारी जा रही है ना, तो ये हो जाएगी कितनी बाई दूनी 44 और ये 9। ठीक है, तो अब ये अपनी हो जाएगी 58, 9 दूनी 18, 2 सही 4/9, कितना 2 सही 4/9, तो यहाँ से कितना आ जाएगी, ये 56 तो जब 58 से 2 सही 4/9 जाएंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये बचेगा हमारे पास 55 सही 5/9, 55 सही
5/9। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कौन सा मेथड लगता है? ये मेथड है JCM मेथड, JSM मेथड, जिसमें ओवरऑल होता है ना, तो ओवरऑल से हम कंपैरिजन कराते हैं। तो कंपैरिजन कराया तो यहाँ से 5.6 एक रेशियो की वैल्यू आई, हमें 12 की चाहिए, तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से ये 58 से पॉजिटिव में आ रही है, तो ये पॉजिटिव में हो गई अपनी, और ये नेगेटिव में है क्योंकि ये 58 से कम है। तो इनका ओवरऑल जो है वो 44 प्लस आ गया। और जब ये 44 प्लस है वो उस साइड जाएगा, तो एक संख्या तो हमारे पास कम हो गई क्योंकि बारी संख्या में निकालनी है। तो ये जो ये 44 है ये 48 में आएगा, सॉरी ये 44 है वो 18 में बट जाएगा, और ये इससे 58 से माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाता है 55 सही 5/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 से 1150 कर दिया, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है? तो छूट कितनी दी, कितने की दी उसने? 100 रुपए की छूट दी, 100 रुपए की छूट दी 1250 पर इंटू 100। तो ये एक बिंदु से एक बिंदु, और 1000/125 कितना आता है? 8%। कितना आता है? 8%। क्योंकि जब 8 का मल्टीप्लाई 1000 होता है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। तो आज जो हमने लगाए हैं, जो आज का सेट लगाया हमने, वो क्या है? न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों से जो SSC GD का पेपर है वो फंसने वाला है। तो आज का सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो सेट होगा वो अपना कल होगा। इस प्रकार जो हमारी एग्जाम होगी तब तक हम एक एक सेट लगाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।